यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक लड़की की आत्मा की मौत की कहानी के बाद में भी अपना कर्ज चुकाने के लिए भटकती रहती है। उसकी अपनी आत्मा को अंतिम शांति मिलती है जब वो कर्ज विफल हो जाता है। वो अपना कर्ज कैसे चुकाती है, ये देखने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी कर्जदार लेकिन ईमानदार। हर्ष बस में हर रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। आज भी वो 10 मिनट लेट था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। बॉस मुझे आज भी बहुत डांटने वाले हैं, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। उसी समय उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मित्र के आवाज में कहा, माफ कीजिए, क्या यहाँ पर बैठाया जा सकता है? हर्ष हाँ बोलना चाह रहा था, लेकिन वह खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आवाज गले में ही चिपक जाती है और वह सिर्फ सर हिलाकर हाँ में इशारा करता है। वो लड़की उसके पास बैठ गई। उस लड़की के शरीर से एक अलग ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल थे। हर्ष की नजर सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और उसका दिल अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, इसके बारे में वो अब सोच नहीं रहा था। उस लड़की ने हर्ष से पूछा, क्या आप जानते हैं? हर्षित उस लड़की को देखकर वह इतनी पागल हो गई थी कि वह खुद ही उसे भूल गई थी। वो लड़की मासूमियत भरी नजरों के साथ उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी हर्ष को अपना बैग देखकर याद आया कि वो ऑफिस जा रहा था। याद है ही, हर्ष ने तुरंत लड़की को जवाब दिया, एमजी रोड। वो लड़की बोली आपका स्टॉप बस आने वाला है। हर्ष को उस लड़की की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। हर्ष के दिमाग में सिर्फ उस लड़की के बारे में प्रार्थना आ रहा था। वो जानता था कि वो एक अनजान लड़की है, फिर भी वो सिर्फ उसी के बारे में लगातार सोच रहा था। उस लड़की ने हाथ पर रखे बालों के कंधों और वो बोली, क्या आपने कहाँ खो गए? आपका रुक गया और मेरा भी। इतनी सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश हो जाता है। अब वो कुछ और पल उस लड़की को देखेगा। बस रुकी और दोनों उतरे। उसके बाद हर्ष ने अपना ऑफिस चला लिया और वो लड़की भी अपनी ऑफिस चली गई। उस लड़की के बारे में लुका छुपी सिल्क ऑफिस के पहुंचती है। आज बॉस की डेट पर भी कोई असर नहीं कर रही थी। उसके पूरे ऑफिस में उस लड़की के बारे में खुलासा हुआ है। शाम को जब ऑफिस से छुट्टी हुई तभी वो बस से घर वापस जाते वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। हर्ष घर पहुंचकर डिनर करने के बाद सोने चला गया। नींद में भी उसको उस लड़की के सपने आने लगे। हर्ष को ऐसा सपना आया था कि वो लड़की बहुत दुखी थी और हर्ष की हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा कि ज्यादा सोचने के कारण ये सब हो रहा है। हर्ष अपना मन शांत करने के बाद वापस सो जाता है। आज फिर खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर कल वो रुके थे। वो एक ही सीट पर बैठता है। आज हर्ष को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की फिर से आज आएगी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक हर्ष ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की आज फिर से आई और उसने हर्ष से पूछा, माफ़ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। हर्ष ने भी कहा उस लड़की को, जी जरूर। वो लड़की पास में बैठ गई और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम बताया। वो लड़की एमजी रोड में ही कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। हर्ष ने भी अपना नाम बताया और कहा कि एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। अब खाली और हर्ष हर रोज से मिलने लगे। अब हर्ष की बस भी मिस नहीं हुई थी। वो अब खाकी से मिलने के लिए हर रोज जल्दी डिजायर तैयार हो जाता था। वे दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हर रोज एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों के बीच एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं रहा। वो दिन बिताते रहे और एक दिन खाली बस में आई, लेकिन वो हर रोज की तरह खुश नहीं थी। हर्ष ने उसे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद खाली ने हर्ष से कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, और इतने बोलकर वो रोने लगी। हर्ष ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? काफी ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज। हर्ष ने उसे इतनी सी बात कही और तुम इसके लिए रो रही हो? नोट में नहीं, अब रोना बंद करो
काकी ने कहा कि आज का दिन अकेले साथ चाहता हूँ। हर्ष ने कहा ठीक है, हम आज पूरे दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खाएंगे, आज ऑफिस में नहीं रुकेंगे। दोनों पार्कों में बहुत खुश हो गए। दोनों ने कुछ यात्राएं की और वो दोनों शाम तक वहीं पार्क में रहे। शाम के 5 बजे खाली ने हर्ष से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो, और उसने एक लिफाफा हर्ष को दिया। उस लिफाफे में 1 लाख का चेक था और एक पत्र भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा था। काफी ने हर्ष से कहा कि तुम इस एड्रेस पे ये लिफाफा पहुंचा दो। काफी ने यह भी कहा कि दरअसल मैं ही इस लिफाफे को वहां पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके कर्जदार हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नजर नहीं मिला सकती हूँ। हर्ष ने कहा काफी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूंगा। दोनों का मन निबंध घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था ही, इसीलिए दोनों बस नामांकन अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन रविवार को, उस दिन सुबह 10 बजे तक हर्ष आराम से सो कर तैयारी वो हुई और उसके ये फैसला किया कि वो आज ही उस लिफाफे को उस एड्रेस पे पहुंचा देगा। वो रात 12 बजे एड्रेस पे पहुंच गया। घर के बाहरी सामान व डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। हर्ष ने कहा खाकी ने ये लिफाफा दिया है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हर्ष को कहा बेटा तुम अंदर आ जाओ। उसके अंदर दर्द हो रहा है और उसे कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा जाता है। आंटी जी ने कहा कि बेटा तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और वो अंदर किचन में चली जाती है। हर्ष ने आंटी से कहा नाश्ता करके आया हूँ, आप चिंतित ना हो, पर फिर भी उन्होंने जिद करके असहमत और बातें करने लगे। उन्होंने हर्ष से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसे पता है खाकी से क्या रिश्ता है। हर्ष ने समझ में नहीं आ रहा था, मेरी खाकी के साथ क्या रिश्ता बताऊं। फिर उसने सब कुछ सच बताया। हर्ष की बात वो दोनों अंकल टूटे हुए रोने लगे और वो दीवार पर लगी फोटो को पहचान कर कहा बेटा तुम इसी की बात कर रहे हो। हर्ष ने कहा हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को मेरी बेटी की मौत एक बस रेस्तरां में हो गई थी। हम दोनों उस पर ताकतवर थे। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा भी था। इतनी खोज के बाद हर्ष का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकल आंटी को वो लिफाफा चिप्स में लिख कर कहा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए एक पत्र और 1 लाख का चेक है। उन दोनों ने हर्ष को बताया कि 1 लाख का कर्ज था और वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब हर्ष को सारी बातें पता चल गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो अभी भी लालच को तैयार नहीं था कि खाली पहले से ही मर गई है। वो अपना मन शांत करके वहां से अपने घर चला जाता है। फिर रिन कभी भी हर्ष को खाली उस बस में नहीं मिली। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वो तो खाली की आत्मा थी जो कर्ज पूरा करने के लिए आई थी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी हमारी स्टोरी।